साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इसके ऊपर में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। और भला टिके भी क्यों ना, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान की राजनीति का दिशा और दशा तय कर देता है। साथियों, नीतीश बाबू ने जब अपने आंखों में प्रधानमंत्री पद का सपना संजोए हुए बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी में चले गए थे और काफ़ी प्रयत्न किया उन्होंने कि किसी भी तरह हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएँ। पर जब वहाँ उनका दिल टूट गया, उन्हें समझ में आ गया कि ये लोग हमें कोई भाव देने वाले नहीं हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी हमसे बहुत दूर है। और उल्टे एक तो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे दूर नज़र आ रही थी और दूसरे जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, वो भी तेजस्वी यादव पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से हिला रहे थे और उनके तमाम नेता नीतीश जी को बेशर्म, बेइज्जत कर रहे थे, क्या-क्या ना बोला जा रहा था कि ये बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री पद पर डटे हुए हैं। तो अब नीतीश बाबू को ये समझ में आ गया कि हम ना माया मिली ना राम, ना इनको माया ही मिली ना राम मिला, ना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन पाया और ना बिहार की सीएम की कुर्सी बच पाएगी। तब इन्होंने भाजपा से एक बार फिर समझौता किया और एक बार फिर पलटी मारा और भाजपा के साथ बिहार में फिर से एक बार भाजपा और जेडीयू की सरकार बन गई। अब सरकार तो बन गई मित्रों, शपथ ग्रहण भी हो गया, पर तेजस्वी यादव उसी समय बोल रहे थे कि खेला अभी बाकी है। अरे भाई, क्या खेला बाकी है? आपकी उम्र अभी खेलने लायक है तो खेलिए। यही बात सम्राट चौधरी, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी जी को खेला खेलना है तो हम उनको खिलौना भिजवा देते हैं। वो बैठ कर के सारा दिन खेले, क्योंकि और अब तो उनके पास कुछ काम रह नहीं गया, तो खेला खेलना है तो खिलौना भिजवा देते हैं। ऐसा सम्राट चौधरी ने कहा। लेकिन मामला मित्रों फँसा हुआ है कहीं न कहीं, या तो फँसा हुआ है, या जो ये पत्तलकार लोग हैं, एजेंडा पत्रकार हैं, जो बैठ कर के फ्रस्ट्रेटेड लोग तरह-तरह की बातें करते रहते हैं, ये उनका शिगूफा है कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े तोप हैं। अब वो ऐसा खेल करेंगे कि नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी की सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी और सरकार गिर जाएगी और फिर से बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक सरकार बनेगी। ऐसा खेल, ऐसा प्रोपेगेंडा पूरा जमकर चल रहा है और इसके सेंटर में जीतन राम मांझी, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं। अब जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। अब ऐसा गणित कुछ इस तरह का बैठ रहा है कि अगर जीतन राम मांझी आरजेडी को समर्थन कर दे, तो फिर वो सत्ता बहुमत जुगाड़ करने में उनको दिक्कत नहीं होगी और एक बार वो आरजेडी फिर से सत्ता में आ जाएगी और जेडीयू और बिहार बीजेपी का गठबंधन लटक जाएगा। तो ये सारी खेल चल रहा है, सारे सिर्फ जवानी जमा खर्च हो रही है। ग्राउंड जीरो पर ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड जीरो पर सिर्फ ये दिख रहा है कि जीतन राम मांझी, इस जो धक्कम-पेल मची हुई है, जो भाग-दौड़ मची हुई है, सत्ता की छीना-झपटी, विधायकों की छीना-झपटी मची हुई है, इसमें वो भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। अब जीतन राम मांझी हालाँकि गलत नहीं बोल रहे हैं, अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि भाई एक निर्दलीय को भी आप लेते हो अपने साथ, तो उसको मंत्री का पद दे देते हो। हम 4 विधायक के साथ आए हैं और हमको 1 मंत्री पद और वही आदिवासी कल्याण मंत्री का पद दे रहे हो, जो वर्षों से हम ढोते आ रहे हैं। क्या हमारा इच्छा नहीं है? क्या हम लोग इस लायक नहीं है कि पथ निर्माण विभाग या और वित्त विभाग, गृह विभाग दिया जाए, पुल-पुलिया, सड़क बनाने का मौका हमें भी दिया जाए? क्या ऐसा हम लोग के पास क्षमता नहीं है? हालाँकि जीतन राम मांझी ये दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि चलो इस धक्का में कुछ प्रेशर डाल करके अपने लिए एक और मंत्री पद हासिल कर लें नीतीश सरकार से। हालाँकि नीतीश एक ही मंत्री का पद मिला है और वो भी उनके बेटे संतोष मांझी को मिला है, जीतन राम मांझी के बेटे को। अब जीतन राम मांझी का सवाल है कि एक और हमको मंत्री पद मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएँ
और इसी बात को लेकर के बाजार में हवा काफ़ी तेज चल रही है, अफ़वाहों का बाजार गर्म है कि जीतन राम मांझी पलटी मारेंगे। यहाँ तक कि आरजेडी ने उनको ऑफ़र कर दिया, लालू यादव ने ऑफ़र कर दिया कि आ जाइए मांझी जी, हम आपको ही सीएम बना देंगे। भले आपके 4 विधायक हैं, हमारा 79 है, फिर भी हम आपको ही मुख्यमंत्री बना देंगे। पर जीतन राम मांझी भी घुटे हुए राजनेता हैं। कोई नया नवेला तो है नहीं कि लालू जी के बातों में आ जाएँगे और सब कुछ अपना दाँव पर लगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जीतन राम मांझी भी काफ़ी समझदार नेता हैं, काफ़ी मैच्योर्ड और पके हुए नेता हैं। और उनका विरोध तो उनका बेटा संतोष मांझी ही कर दिए। बोले अरे वो बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है? हमको जो मंत्रिमंडल मिला है वो सफिशिएंट है, अच्छा है, बड़ा मंत्रालय है, कोई बुरा नहीं है। हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हालाँकि बाप-बेटे के बीच में कुछ कहा-सुनी हुई ऐसा अफ़वाह आ रहा है, पर मुझे तो लगता है कि ये चेक एंड बैलेंस का खेल चल रहा है जीतन राम मांझी की तरफ से, कि जीतन राम मांझी दावा ठोकेंगे एक मंत्री और मिल जाए और संतोष मांझी इधर से बैलेंस कर देंगे कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं है। तो ऐसा करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर चल रहे हैं और संभव भी है वो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लालू यादव आंखें गड़ा के बैठे हुए, तेजस्वी यादव और कांग्रेस आंखें गड़ा कर बैठी हुई है, तो हो सकता है कि नीतीश जी को झुकना पड़े और एक मंत्रालय और देना पड़ जाए मांझी को और देना उचित भी रहेगा। क्योंकि मांझी का समर्थन अब चिराग पासवान भी करते रहे हैं। तो इसलिए अब ये कोई हल्का मामला नहीं है और रही बात कि विश्वास मत प्राप्त नहीं करेंगे, खेला हो जाएगा, तो सरकार गिर जाएगी, नीतीश जी फँस जाएँगे, बीजेपी फँस गई, ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ अफ़वाह है। ये तेजस्वी यादव के इतने बड़े राजनीतिज्ञ, इतने बड़े कूटनीतिज्ञ और इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं हो गए हैं कि खेला कर देंगे। नीतीश जी जैसा घाघ पॉलिटिशियन, अनुभवी, मैच्योर्ड और घाघ पॉलिटिशियन अगर ज़रा-सा भी उनको शक या सवाल रहता मन में या कहीं से भी कुछ लगता ऐसा कि हमारे साथ इस तरह की हो सकती है, तो वो पलटी मारते ही नहीं। और बीजेपी जैसा दल, प्रधानमंत्री मोदी जैसा कूटनीतिज्ञ, अमित शाह जैसा कूटनीतिज्ञ कभी अपनी फजीहत कराने के लिए ये काम करता ही नहीं है, करता ही नहीं। तो साथियों एक बात ध्यान में रख लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत आराम से निकाल लेगी बीजेपी, जेडीयू, इनके पास नंबर है और कोई किसी के कुछ कहने से, बहकाने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।